नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है। अपना टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें अपन टाइप कर रहे थे कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर वाली, कौन सी टाइप कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर वाली टाइप अपन कर रहे थे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरएस चल रहा था। तो देखिए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार्यालय में पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात 15:4 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 3:2 है। ठीक है, कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। एक तो दूसरा दे रखा है कुल कर्मचारियों की संख्या अगर 700 है तो कर्मचारी पुरुष कर्मचारी कितने होंगे। देखिए भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? ये तो है जी टोटल जो वेतन मिल रहा है ना उनको, टोटल वैल्यू लिखो। टोटल वैल्यू का रेशियो है, टोटल वैल्यू मैन और वुमेन। टोटल मैन और वुमेन का रेशियो दे रखा है अपने को 15:4। कितना? 15:4। अब क्या कह रहा है? ईच पर्सन जो वैल्यू मिल रही है ना उसका अपने को रेशियो दे रखा है क्या? 3:2। 3:2। अब देखो हमने पढ़ा था अभी पीछे जो क्लास थी उसमें क्या कि नंबर ऑफ पर्सन अपने को निकालने हैं। तो क्या मैंने कहा था कि मैं आपको 20 रुपए देता हूं, कहता हूं 2 रुपए देने हैं हर किसी को, तो आप आके क्या कहोगे जी 20 रुपए दिए थे, 2 रुपए हर किसी को दिए, हमने 10 बंदों को पैसे दे दिए। ठीक है, तो यही तो है कि 15 रुपए मिले हैं पुरुष समुदाय में, तो 3 रुपए प्रत्येक को मिले, तो पुरुष समुदाय को एक को कितना मिला भाई? 5 रुपए। ठीक है, 4 रुपए बंटे थे महिला समुदाय के अंदर, जिसमें महिलाओं को 2 रुपए प्रत्येक को मिले हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई भाई? 2। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला रेशियो। यही तो पूछा था कि आदमी और महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, यानी पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात। तो संख्याओं का अनुपात है जी 5:2। अब इसी के अंदर आ जाते हैं अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो, इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि अगर 700 है टोटल तो पुरुषों की संख्या बताओ। हमने तो कहा भी 5 और 2 7 ही है, ये कह रहा है 7 नहीं है भाई, 700 है। कितने गुना? 100 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी भाई? 500। कितनी होगी? 500। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? 20 पुरुष तथा 30 महिला कर्मचारी, सभी पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात तो 8:9 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिलाओं के वेतन का अनुपात अपने को निकालना है। ठीक है भाई, अब देखो क्या कह रहा है। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000 रुपए है, तो प्रत्येक महिला का भी वेतन अपने को, प्रत्येक पुरुष का अगर 60 है तो प्रत्येक महिला का वेतन अपने को निकालना है। अब देखो 20 तो पुरुष हैं और इन्होंने अपने को संख्या दे दी, और सभी का दे रखा है कि सभी को वेतन के रूप में 8 रुपए मिलते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखो भाई, अगर हम देखें कि जो मैन और वुमेन का रेशियो है ना वो है जी 20 रेशियो। अगर 20 आदमी है और 30 औरतें हैं, हमने एक बार इनको रेशियो में रखा कि 2:3 है। कितना भाई? 2:3 है। अब आ जाते हैं क्या कि जो वैल्यू उन्हें मिलने वाली है वो कि 8:9। 8:9। 2:3 हमने निकाल लिया पुरुषों की और 8:9 इन्हें मिल रही है संख्या। तो देखिएगा, अगर 8 रुपए मिल रहे हैं और 2 आदमियों को मिल रहे हैं तो भाई प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 4। अगर 9 रुपए मिल रहे हैं और 3 महिलाओं को मिल रहे हैं तो इनका रेशियो आ गया 4:3। क्या अपने को यही निकालना था कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिलाओं का, पहला क्वेश्चन यही है ना, महिलाओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष की संख्याओं का अनुपात
अब हमने ज्ञात कर लिया कि 4:3, इनका अनुपात क्या है, 4:3 अनुपात है। अब क्या कह रहा है कि अरे यार अनुपात वेतन का अनुपात है ना, हाँ क्वेश्चन ही कहाँ है, देखो तो क्या कह रहा है, पुरुष का और महिलाओं के वेतन का अनुपात, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, तो यही तो है 8 रुपए टोटल बटे 2 आदमियों में बटे तो 4, ठीक है, 9 रुपए बटे 3 औरतों में बटे तो 3, 4:3, ये क्या हो गया, जो उनके पुरुष का और महिलाओं के वेतन का अनुपात है। अब दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या करा कि अगर प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000 रुपए है तो प्रत्येक महिला का ज्ञात करो। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इसी के अंदर दूसरा है, देखो कि इनका प्रत्येक का रेशियो क्या है जी, 4:3, 4:3। ये कह रहा है भाई प्रत्येक का, अगर आदमी का है ना, प्रत्येक का 60,000 रुपए वेतन है, कितने गुना, 15,000 गुना, कितने गुना, 15,000 गुना, तो इसका भी 15,000 गुना, तो कितना भाई, प्रत्येक महिलाओं को कितना मिलेगी सैलरी, 45,000 रुपए, कितनी, 45,000 रुपए। नोट कीजिएगा, सही तो आ रहा है, हाँ ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 860 रुपए, अच्छा क्वेश्चन है। 860 रुपए को 45 लोगों, जिनमें पुरुष महिलाएं एवं बच्चे शामिल में बांटा गया। सभी पुरुष सभी महिलाएं सभी बच्चों को मिला भाग का अनुपात 12:15:16 है, जबकि प्रति पुरुष प्रति महिला एवं प्रति बच्चे के को प्राप्त भाग का अनुपात 6:5:4 है। एक पुरुष एक महिला एवं एक बच्चे को प्राप्त भाग क्रमशः क्या है। ठीक है भाई, देखिएगा, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इन्हें मिले हैं जी 12, 15 और 16 रुपए के हिसाब से। ये है समुदाय का इनका, यानी कि वैल्यू ऑफ टोटल सभी के लिए वैल्यू है। तो 15 और 12 27 और 16 43। ये कह रहा है 43 रुपए बटे, हमने कहा भाई 43 रुपए तो नहीं बटे तो 860 रुपए है, कितने गुना, 20 गुना। तो हमें एक चीज पता चल गई कि भाई एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। आ गई बात समझ में। तो देखिएगा, ये हो गया 240, 300 और 320। अब अपने को एक चीज यहां से क्लियर कट पता चल गई, क्या कि भाई अगर 240 मिला है इन्हें, 300 मिला है इन्हें और 320 मिला है इन्हें। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक महिला तथा प्रत्येक बच्चे को प्राप्त जो है ना उनका है 6, 5 और 4। कितना है भाई, 6, 5 और 4। अब एक बात बताओ, ईच का अपने को दे रखा है, यही देखना 6, 5 और 4। अब अपन निकालते हैं नंबर ऑफ पर्सन, डायरेक्ट यहां से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पर्सन। देखो अगर 12 पूरे समुदाय को मिला, 12 रुपए थे प्रत्येक पूरे समुदाय को मिला और 6 रुपए हर एक को मिला, तो अपने को पता चल गया क्या, नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए भाई, 2। यानी कि 6 रुपए 2 आदमियों को मिले तो 12 रुपए बट गए। 5 रुपए मिले, 15 रुपए टोटल थे तो 3 को मिलेंगे। 4 रुपए मिले, 16 रुपए टोटल थे तो 4 को मिलेंगे। 4, 3, 7 और 7 और 2 9, टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए 9। अब अपने को एक चीज और दे रखी है इन्होंने, क्या कि टोटल मेंबर है ना वो 9 नहीं है भाई, तो 45 है, कितने गुना, 5 गुना। तो इन सब का भी 5 गुना, इन सब का भी 5 गुना, कितना होगा भाई, 10, 15 और 20, 10, 15 और 20। अब एक चीज देखो, ये आ गई अपने पास अलग अलग वैल्यू कि 10 तो आदमी है, 15 मतलब औरतें हैं और 20 बच्चे हैं, और अपने पास अलग अलग रुपए भी है कि 240 इन्हें मिला था, 300 इन्हें मिला था, 320 इन्हें मिला था। अब अपने को पूछा क्या है कि एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे का भाग क्रमशः, यानी सभी के लिए एक एक बंदे का अपने को निकालना है, 1 मैन, 1 वुमेन और 1 चिल्ड्रन। अब एक बात बताओ, 240 रुपए मिले थे पुरुष समुदाय को, 10 व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आया भाई,
24 रुपए आ गए। ठीक है, 300 रुपए मिले थे महिला समुदाय को, टोटल महिलाएं थी 15, तो प्रत्येक महिला के हिस्से में कितना आ गया भाई 20 रुपए। 320 रुपए मिले थे बच्चों के समुदाय को, टोटल बच्चे थे 20, तो कैंसिल आउट कितने भाई 16 रुपए मिल गया प्रत्येक बच्चे को। यही तो पूछा है, नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। अब देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना एग्जैक्ट वैल्यू। पीछे हमने किया था कॉइन वाले के अंदर जो अपनी टाइप चली थी, कॉइन है इतने कॉइन है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स है इतनी वैल्यू है, उसमें मैंने आपको बताया था अपन एग्जैक्ट वैल्यू वाला लगा सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू मोर देन 1, अगर एक से अधिक दी हुई हो तो अपन उस टाइप को इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आती है मेन एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि वो तो सिर्फ कॉइन पे था और कॉइन पे हमने कर लिया कि कॉइन पे एग्जैक्ट वैल्यू का यूज, ठीक है, वही सेम यूज यहाँ होना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। पहले अपन बात कर लेते हैं इसके बेसिक पे, पहले अपन बात कर लेते हैं बेसिक पे। अब देखो अपने को पास और फेल हुए का दे रखा है और फिर कंडीशन क्या कह रहा है 5 छात्र और आगे, तो वो तो कुल में ऐड होंगे। तो एक बात बताओ, 25:4, ठीक है, 25:4 थे, 25:4, ठीक है भाई। अब इसमें क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट तो आए हैं और जो फेल स्टूडेंट है ना उनमें से 2 चले गए। अब रेशियो बन गया जी 22:3। क्या यही कंडीशन दे रखी है अपने को? जी हाँ, यही कंडीशन दे रखी है। अब देखो बात पहले बेसिक की कर लेते हैं, फिर आएंगे अपन एग्जैक्ट टाइप के ऊपर। देखो हमने क्या किया, टोटल किया तो 29, लेकिन 29 थोड़ी है, 29x, क्योंकि ये तो रेशियो में है। 29 में जब 5 और ऐड हो गए भाई, आ गई बात समझ में। अब कह रहा है फेल हुए, फेल तो 4 ही हुए थे ना, फेल तो अगर 29x टोटल थे तो 4x फेल हो गए। फेल होने पे 2 स्टूडेंट जो फेल हुए थे वो निकल भी गए। अब बताओ क्या यहां टोटल है? अब यहां तो क्या दे रखा है, ये तो है जो स्टूडेंट पास थे और ये हैं जो स्टूडेंट फेल थे, उनका ही रेशियो, कि ये चेंज होने के बाद इनका रेशियो ये आ जाता है। क्या हमने यहाँ पे पास का लिखा है? क्या हमने यहाँ पास का रेशियो थोड़ी लिखा है, हमने तो यहाँ पे किसका लिखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो 22 और 3 कितने हो गए भाई 25, तो यहाँ भी क्या आएगा 25। और सिर्फ फेल का लिखा है, तो फेल कितने हुए थे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब करो 29 का 3 87 प्लस में 15, 25 चौका 100 और 50, ये इधर आ जाएगा 50, तो इधर बच जाएगा 13x इज इक्वल 65। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई जी 5। अब पूछा क्या था, पूछा था परीक्षा में शामिल हुए कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्र तो हमारे पास जी 29x हैं, क्योंकि परीक्षा में शामिल हुए कुल छात्रों की संख्या, ये तो 5 बाद में आए थे तब स्थिति चेंज हुई है, लेकिन कुल छात्र अपने पास यहाँ देखो ना 25 और 4 कितने हैं भाई 29 है। 29 नहीं है, x की वैल्यू है कितनी 5, तो इसका भी 5 गुना, तो कितना हो गया 145, 145। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 145। नोट कर लीजिएगा, ये तो है अपना बेसिक, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट भी इसी से निकला है, देखो वही है 25 और 5। हमने एक साइड लिखा है जी टोटल स्टूडेंट, क्योंकि हमें चेंजमेंट टोटल स्टूडेंट और फेल में दे रखा है ना कि पास वालों की कोई कुछ कह रखा। ये है हमारे फेल हुए भाई साहब, ठीक है। पहले जो टोटल स्टूडेंट का रेशियो था वो 25 और 4 29 था,
टोटल स्टूडेंट थे 29, 29 में से 4 बंदे हुए थे फेल। आ गई बात समझ में? अब क्या हुआ, कुछ चेंजमेंट हुए। क्या चेंजमेंट हुआ कि 5 स्टूडेंट आए, 2 फेल वाले चले गए, तो अपने पास रेशियो हो गया 22:3। ये कह रहा है भाई 22:3 नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास आज करंट? हमने बताया जी 25, और कितने भाई 3 है वो फेल हो गए थे। अब बताओ ये रेशियो से ये रेशियो में बढ़ने में कितने स्टूडेंट आए थे टोटल? 5 स्टूडेंट आए थे जी। नहीं, कितने चले गए थे भाई? 2 चले गए थे। आ गई बात समझ में? 2 चले गए थे। अब मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट वैल्यू मोर देन 1, एग्जैक्ट वैल्यू मोर देन 1, तो आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना है भाई मेरे? क्रॉस प्रोडक्ट। वही सेम आ रहा है 29 3 87, 25 चौके 100, कितना भाई? 13। बड़े में से छोटे को घटाना है। 25 दूनी 50 और 15 ये हो गए। 25 दूनी 50 और 15, तो 50 माइनस का है, बड़े में से छोटे को घटाना है। बड़ा ये है 15, माइनस माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कितने भाई? 65। कितने गुना है? 13 की वैल्यू है 65, तो कितने गुना है? 5। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपका बेसिक भी हो गया और कंसेप्ट भी हो गया। कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए भाई? कंसेप्ट मेथड फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 है। चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का, यानी कि वही है सेम, सिलेक्टेड है और नॉन सिलेक्टेड है। अब क्या करें? यदि 80 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, 80 विद्यार्थी अनुपस्थित भी रहे, ठीक है भाई, और चयनित उम्मीदवारों की संख्या में से 40 कम हो गए, तो चयनित व अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 4:1 हो गया। तो शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी थे? ठीक है भाई, यानी कि अपन लिख लेते हैं डायरेक्ट, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड, ये था 3:1, 3:1। ठीक है, उसके बाद टोटल में से जो एब्सेंट थे वो थे 80, और जो चयनित थे वो छोड़ के चले गए वो थे 20, यानी सिलेक्टेड जो एब्सेंट हो गए यानी या छोड़ के चले गए वो थे 20 नहीं 40। कितने भाई? 40। तो अब जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो है ना वो 4:1 है, और अपने को पूछा है शुरुआत में कुल कितने स्टूडेंट थे। तो वही सेम अपने को जब दे रखा है कि कंडीशन चेंज हो रही है टोटल स्टूडेंट और सिलेक्टेड में से, आगे बात समझ में, तो हमने टोटल और स्टूडेंट का और सिलेक्टेड का बना दिया। भी भाई 3 सिलेक्टेड और 1 नॉन सिलेक्टेड है, तो टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास थे 4, और 4 में से जो सिलेक्टेड है, 4 में से जो सिलेक्टेड है वो तो है 3, 4 में से जो सिलेक्टेड है वो है 3। अब क्या हुआ कि कुछ चेंजमेंट हुआ और उसके बाद 4 और 1 5 हो गए, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो तो 5 हो गए और सिलेक्टेड की संख्या हो गई जी 4। अब बताओ टोटल में से एब्सेंट कितने थे भाई? 80। टोटल में से अगर एब्सेंट 80 थे तो टोटल सिलेक्टेड में से जो है वो छोड़ के चले गए वो कितने थे भाई? 40। जब एक से अधिक अपने को एग्जैक्ट वैल्यू दी गई हो तो अपने को क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। 16 और 15 एक, ठीक है, ये है 200, ये है 320। अब एक बात बताओ, 200 बड़ा या 320 बड़ा? दोनों माइनस के हैं। अपने को एक चीज ये आपको पता भी होगा कि 0 के बाद -1 -2, तो -2 से बड़ा -1 होगा। ठीक है भाई, तो 40 0 के ज्यादा करीब है, 80 0 से दूर है, तो दूर है तो वो छोटा है, 40 है वो बड़ा है। तो वही सेम है 200
और -320। तो ये कंडीशन जब सॉल्व करेंगे तो 120 आएगा। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कैसे, लेकिन देख ही लो। चलो कितना है भाई 200। अब एक बात बताओ, 200 जीरो के पास है या 320? 320 तो बहुत आगे है भाई। ठीक है, तो -80 चौका 320, कितने माइनस का 320, तो माइनस माइनस प्लस, तो अपने पास आ जाएगा कितना 120। कितना भाई 120। 120 एक की वैल्यू 120 है तो कितने गुना 120 गुना एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो उन्होंने पूछा था स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट है भाई 480। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात। भाई ये तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है, ठीक है, 6:5 है। 8 लड़के अधिक कक्षा में भर्ती हो गए और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ के चली गई, तो उनका अनुपात है वो 11:7 हो जाता है। अब कक्षा में कितने लड़के हैं, अब पूछा है ना, अब कितने लड़के हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये हैं बॉयज, ये हैं गर्ल, आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है, इनका जो रेशियो है 6:5 है, उस चेंजमेंट के बाद इनका रेशियो हो जाता है 11:7। 11:7। अब क्या कह रहा है, 8 लड़के तो है ना कक्षा में आ गए, लड़के तो 8 आए थे और 2 लड़कियां जो कक्षा छोड़ के चली गई थी। 55 और 42, तो कितना रह गया भाई 12। 55 और 42, तो 8 और 5 13। ठीक है, 22 और कितना हो गया 8 7 56, 56 प्लस में 22, तो 8 और 7 78। 13 की वैल्यू 78 है, कितने गुना 6 गुना। कितने गुना भाई 6 गुना। पूछा क्या है, अब कक्षा में कितने गुना है भाई 6 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो ये तो आ गया पहले जो बॉयज थे वो पहले कितने थे 36। कितने थे भाई 36, और कितने लड़के आए थे, एग्जैक्ट वैल्यू में क्या दे रखी है, कितने लड़के आए थे 8 लड़के आए थे। तो अब जो है ना प्रेजेंट में बॉयज हैं वो है 44। कितना 44। अब अपन क्या करेंगे 11 गुणा 6 करेंगे 66। ऑप्शन में भी मिलेगा लेकिन होगा क्या गलत, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दी कि 8 लड़के ही आए थे भाई। कितने लड़के आए थे 8 लड़के आए थे। तो नोट कर लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि ये रेशियो वो है जो इनका माइनस भी हुआ है। ठीक है, कि जो 2 लड़कियां गई है वो भी तो है, तो उनका फिर रेशियो निकला है कि जैसे 44 है तो इधर भी कितना होगा, अगर 36 और इधर 25 है, 25 कहां 30 होगा, तो ये 6:5 हो गया। ठीक है भाई, अब ये 44 है तो कितना 4, तो ये 28 है। समझे ये बात है। तो इनका जो रेशियो चेंजमेंट हुआ था, पहले कितनी थी भाई 25 और कितनी थी, हाँ 25, और अब कितनी 28, लेकिन एक्चुअल में गई है 2, लेकिन यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो कितनी जा रही है 3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, किसी रेजिमेंट के में युद्ध से पहले अफसरों तथा जवानों की संख्या। ठीक है भाई, ऑफिसर और सोल्जर की संख्या है 3:31। ठीक है भाई, 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। ओहो, और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट के अफसरों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। युद्ध से पहले रेजिमेंट के अफसरों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो भाई, ये है ऑफिसर, ठीक है, और ये है सोल्जर। ऑफिसर और सोल्जर, इनका जो रेशियो था स्टार्टिंग में वो था 3:31। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 6 तो अफसर मारे गए युद्ध के अंदर और 22 जवान अपने मारे गए, तो 1:13 बचे थे टोटल। ठीक है, उनका जो रेशियो था फिर वो 1:13 हो गया। ठीक है भाई, अब मारे गए तो अपने देश को हुआ है नुकसान हुआ है। तो कितना भाई, 6 तो अफसर मारे गए थे और 22 है वो जवान मारे गए थे। 13 39 और 31 यानी 8।
डायरेक्ट बता रहा हूँ, 13 3 39 और 31, 39 में से 31 गया 8। अब बताओ 22 और 78 कौन सा बड़ा? 22 बड़ा। -22 प्लस -78, तो 78 आ गया प्लस का, तो 22 में से जब 78 निकालेंगे तो कितना हो गया भाई? 56। कितने गुना? 7 गुना। एक वैल्यू हमने ढूंढ ली, तो यही कहा युद्ध से पहले अफसरों की संख्या, तो कितनी भाई? 21। कितनी? 21। टोटल जो ऑफिसर थे ना वो कितने थे? 21 थे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात है ना वो 5:1 है। यदि 100 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे और चयनित अभ्यर्थी 20 कम हो जाए तो चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का 6:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखो भाई, पहले इनका रेशियो था सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का 5:1। उसके बाद टोटल में से है ना 80 तो एब्सेंट रहे थे, नहीं सॉरी 100 तो एब्सेंट रहे थे, ठीक है भाई। और जो सिलेक्टेड है उनमें से 40 है ना या 20 हैं वो क्या रहे थे? एब्सेंट रहे थे, जिन्होंने अपने क्या किया कि उम्मीदवार अपने चयनित हो गए, वो भी 20 कम हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? उम्मीदवारों का जो अनुपात है ना वो 6:1 है। कितना भाई? 6:1 हो गया। तो देखो अपने को दे रखा है क्या कि टोटल स्टूडेंट इन्होंने पूछ रखा है, तो हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट की और सिलेक्टेड की। किसकी बात करेंगे? टोटल स्टूडेंट की और सिलेक्टेड की भाई। तो टोटल स्टूडेंट अगर 5 सिलेक्टेड 1 नॉन सिलेक्टेड था तो टोटल स्टूडेंट थे भाई 6, ठीक है। सिलेक्टेड कितने थे भाई? 5। आगे बात समझ में। अब क्या कह रहा है? कुछ चेंजमेंट हुए, 100 तो जो टोटल में से और 20 चयनित वाले कम हो गए, तो टोटल स्टूडेंट रह गए अपने पास 7 और सिलेक्टेड थे कितने भाई? 6। अब बताओ टोटल स्टूडेंटों में कितने अनुपस्थित थे? 100। और कितने कम हुए थे? 20। कर दो क्रॉस, 36 35 1 140 600। तो 140 में से जब 600 जाएगा तो कितना होगा भाई? यानी 600 में से 140 चला जाएगा, 5 40 6 460। कितने गुना है? एक की वैल्यू कितनी है? 460। और यही तो पूछा है शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 6। तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना। 0 36 3 24 और 3 27, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? 2760। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? 2760। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? 2 मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा। देखो भाई, ये वैसे देखे तो ये आ गया अपना स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, मानो कि वो इतने घंटे में यहां तक पहुंच गया, अब इतनी दूरी रह गई, इतना अनुपात, ठीक है। लेकिन रेशियो के अंदर पूछा है तो अपन करवाएंगे यही, ठीक है भाई। तो देखो हमने एक चीज देखी कि 8 घंटे में जल रही है और दूसरी मोमबत्ती है वो 6 घंटे में जल रही है, तो एक इनका मल्टीपल देखो कि ऐसा कोई हो, 24 ले लो, 48 ले लो, जो मर्जी आपको लेना है। हमने लिया कि 48L है ना या x है, 48L उसकी लंबाई है, टोटल 48L उसकी लंबाई है। अब एक बात बताओ, जो 8 घंटे, चलो देखो 48 लंबाई L की लंबाई से 8 घंटे जलेगी कोई मोमबत्ती, तो वो 6L पर हावर जली या नहीं जली भाई? तो इसकी स्पीड क्या है? 6L इंटू में टाइम। अब ये कह रहा है 6 घंटे के हिसाब से कितने टाइम तक जली जाए कि इनका जो रेशियो है वो आ जाए। अब दूसरी कंडीशन वही सेम, 48L। अब वो कह रहा है क्या कि 6 घंटे, तो वही सेम 48L है और 6 घंटे के हिसाब से जलेगी, तो 8L लेंथ है,
8 लंबाई है ना वो पर घंटे के हिसाब से चलेगी, ठीक है भाई, इनटू में टी। तो अब इनका जो अपना अनुपात है ना वो क्या है कि अब इनकी हाइट जो बचे वो 5/4 बचे। कितनी भाई? 5/4। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 48 का 32 2 192 L माइनस 24 L इंटू में टी। इधर आ जाएगा 48 5 240 L माइनस 40 L इंटू में टी। क्या L L L L सभी में कॉमन है तो यही काट दो एक बार डायरेक्ट ही, आगे बात समझ में। अब रह गया यहाँ 24T है, यहाँ माइनस का 40T है, ये इधर आएगा 24 तो कितना हो गया भाई 16T, और 240 में से 192 तो 40 तो ये हो गया 8 वो हो गए कितने भाई 48। तो T की वैल्यू कितनी आ गई 3 आवर। 3 घंटे बाद है ना, कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद उनकी हाइट का रेशियो ये रह जाएगा भाई, ठीक है। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद उनकी हाइट का रेशियो यह रह जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, मोमबत्ती की लंबाई है वो बराबर है, ठीक है, 5 घंटे तथा दूसरी 4 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। तो बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाई का जो अनुपात है ना वो 3:2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो लंबाई उनकी बराबर है 5 और 4, तो ऐसी वैल्यू देख ली 20 हमने, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट ही लिखेंगे कि 20 L है माइनस, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को लंबाई का रेशियो ही तो निकालना है। अब लंबाई क्या है जो 5 घंटे में चल रही है, तो 5 यानी 4 लेंथ है ना वो पर हावर निकाल रही है, इनटू में टाइम कर देंगे। ये है जी 20 L, और जो 4 घंटे में पूरी तरह चल जाती है तो 4 20/4 यानी 5 L वो लंबाई है ना वो पर आवर निकाल रही है। तो अब इनका रेशियो क्या रह जाता है 3:2। बस इतना ही तो है। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वो कि 40 L माइनस 8 L इंटू में T, और 20 कहाँ 60 L माइनस का 15 L इंटू में T। वही L L सब में कॉमन है, ठीक है, तो काट दो। L ले चाहे ना ले कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अपन बात कर लेते हैं क्या कि 40 और यहाँ 8T है, 15 इधर आएगा तो कितना बचेगा 7T, और 60 में से ये जाएगा तो कितना भाई 20। तो T बराबर 20/7, और 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 आवर, 2 सही 6/7 आवर। नोट कीजिएगा इस चीज को। तो चलिए फिर नोट हो गया होगा ना, हाँ ठीक है। तो चलिए फिर आज यहीं तक करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल ही होगी अपनी नेक्स्ट क्लास, अब कंटिन्यू आएगी क्योंकि थोड़ा सा चेंजमेंट किया है तो उस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया था, एक दिन गैप आ गया बीच में। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।